हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की मतलब कक्षा 9th क्लास की विज्ञान मतलब साइंस आपको पढ़ाई जा रही है। उसमें से अध्याय आपके चल रहा है 9 नंबर बल तथा गति के नियम। उसमें से आप लोगों को टॉपिक जो पढ़ा है आपके पास का संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जी आप लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं क्या हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कोई एक पिंड, दो पिंड हैं और वो हमारे ऊपर से क्या नीचे गिर रहे हैं। तो गिरते थे आपस में जब टकराएंगे तो टकराने के बाद जब वो टकराते हैं तो टकराने के बाद कुछ उनके पार्ट्स का अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद फिर वो गिरने लगते हैं, फिर उनके अलग होते हैं, फिर कुछ अलग अलग होकर फिर कुछ कंबाइन होते हैं। ऐसे चीज़ों को हमें क्या करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन का पढ़ना जरूरी है जी। दो या आपको डिफिनेशन लिख देते हैं, दो या दो वस्तु से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बल बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है, जिससे हम क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो लिखेंगे यदि दो या दो से अधिक समुदायों के वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल ना लग करे, समुदाय पर लिख सकते हैं, पर बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त करे तो समुदाय का संयुक्त जो होता है संवेग नियत रहता है। समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये आपके पास है, ठीक। अब नियम कैसे हो गया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, जैसे हमने मान लिया जी हमारे पास एक ऐसे पिंड है और एक हमारे ऐसे है, ठीक। थोड़ा दूर बना लेते हैं, ऐसे, ठीक। यहाँ पे ये दो पिंड है हमारे पास, इनका मास जो m1 और m2, इनकी वेलोसिटी u1 और u2 है, ठीक। अब टक्कर के पहले, अभी टक्कर हुई नहीं इनकी, टक्कर के अब इनको लड़ाना है, मतलब इनकी कुश्ती कराएंगे, आपस में लड़वा देंगे, ठीक। अब ये हो जाएंगे हमारे पास, अगर इनको हमने क्या टक्कर होगी तो जो आपस में लड़ेंगे आके, पहले सेपरेट होंगे आके। जब सेपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास, जैसे हमने मान लिया तो ये हमारे पास क्या हो गए, सेपरेट हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, हमने मान लिया एक साथ ज्वाइंट हो गए। पहले लड़ेंगे आके, कुश्ती जब लड़ते हैं दो व्यक्ति तो क्या पहले दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे देते मिला के, फिर उसके बाद पास में आते हैं तभी धरपटक होती है। तो इन दोनों में क्या हो गई, धरपटक हो गई हमारी। तो ये एक हमारे पास क्या हो गया, एफ हमारे पास एक तो आ गया, हमारे पास 1-2 आ गया, इसको 1-2 मान लिया, और एक हमारे पास F2-1, या तो इधर वाला है तो उधर वाला, कोई दो ही जीतेंगे। फिर टक्कर के पश्चात जब इनकी टक्कर हो गई, इनके बाद जब जीतेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे ना, अलग अलग अपने अपने भाई घर जाएंगे कि यहीं पर रह जाएंगे, अलग अलग रहेंगे ना अपने घर पे। तब इनके पास मास, इनकी बॉडी अलग अलग हो गई, तब इनके पास वेग आ जाएगा v1 और v2। समझ पा रहे हो? यहाँ लिखेंगे टक्कर के पश्चात, ठीक है। टक्कर के पहले टक्कर के पश्चात, यहाँ टक्कर होने पर जो लिख सकते हो, टक्कर होने या टक्कर पर, ये भी लिख सकते हो, टक्कर होने पर। आप देखेंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास दो व्यक्ति अलग अलग हैं। व्यक्ति का एग्जांपल देते हैं,
यहाँ पर दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। लड़ने के बाद जब वो जीतेगा तो वो अलग अलग, इनके साथ कुछ पब्लिक होगी, इसके साथ कुछ पब्लिक होगी। ऐसे हमारे पास क्या होता है, पिंड। ये दो हमारे पास पिंड के दो बॉडी के मास हैं, U और U1 और U2। टक्कर के पहले अलग अलग हैं, आराम से आ रहे हैं, ऊपर से हमारे सर के ऊपर गिरने आ रहे हैं, मान लीजिए, ठीक। तो अब यहाँ से आपस में जब आ रहे हैं तो आपस में जी मिल गए। मिलने के बाद कुछ उनके पास क्या होगा, वो कहेगा हम पहले जाएंगे, वो कहेगा हम पहले जाएंगे, तो कोई तो आएगा ना पहले। तो दोनों आपस में लड़ेंगे। लड़ने के बाद कुछ उनके पार्टिकल टूट जाएंगे, कुछ उनके पार्टिकल टूट जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद उनके पास वेग हमारे पास और बढ़ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास संवेग संरचना होता है। तो ये इतनी चीज़ आप लोग बनाइए, फिर आगे इसके बताते हैं आपको फार्मूला। ओके, जल्दी से नोट कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर वाली डिफिनेशन में रेस कर देंगे। ऊपर लिख लेंगे जैसे हमारे पास माना m1/m2, इसी नीचे लिख लेंगे माना m1/m2 दो द्रव्यमानों के दो पिंड एक चिकने क्षैतिज तल पर, द्रव्यमानों के दो पिंड एक चिकने क्षैतिज तल पर क्रमशः U1 व U2 वेगों से चल रहे हैं। क्रमशः U1 व U2 वेगों से चल रहे हैं। देखो यहाँ से चल रहे हैं, हमारे पास U1 और U2 वेगों से चल रहे हैं। तो जिनके पास हमारे पास P1 बराबर हो जाएंगे M1 U1 और P2 बराबर हो जाएगा M2 U2, जी हमारे पास हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा, तो नीचे लिखेंगे। अब ये डायग्राम हटा देते हैं हम यहाँ पे। फिर लिख लेंगे माना पिंड टकराकर एक दूसरे से अलग अलग, जब अलग अलग हमारे पास हो जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, तो जब अलग अलग हो जाएंगे तो जब अलग अलग होते हैं तो टकराने के पश्चात पिंडों का वेग हमारे पास क्या होता है, V1 V2। तो लिख लेंगे टकराने के पश्चात पिंडों का वेग V1 और V2 हो जाता है। क्या होता है, V1 और V2 हो जाता है। तो इनके संवेग क्या हो जाएंगे, संवेग P1 बराबर हो जाएगा M1 V1 और P2 बराबर हो जाएगा हमारे पास M2 V2, जी हो गया। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। नोट कर चुके होंगे, फिर आगे आप लोग देख लीजिए इसके आगे क्या करना है आपको। अब देखिए इन दोनों को हम क्या
आपस में सम योग कर लेंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगी, क्या आ जाएगा m1v1 m2v2 बराबर m1v1 m2v2 आ जाएगा। तब आ जाएगा हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1v1 को इस तरफ ले आएंगे, m2v2 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे m1u1 माइनस m1v1 बराबर m2v2 माइनस m2u2। इससे हमें m1 कॉमन मिल जाएगा तो बचेंगे u1 माइनस v1, इससे m2 मिल जाएगा कॉमन तो जा जाएंगे v2 माइनस u2। एक तुम्हारे पास ऐसे बन जाएगा आपके पास समीकरण। दूसरा आप लिख सकते हो क्या, इससे क्या माइनस का कॉमन ले लोगे तो जा जाएगा m1, तो जा जाएंगे v1 माइनस u1 और माइनस का m2, ये हो जाएंगे u2 माइनस v2। ये माइनस का हो जाएंगे प्लस, तो जा जाएगा m1 v1 माइनस u1 बराबर m2 u2 माइनस v2। जो हो गया आपके पास। तो यही आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फार्मूला होता है, आप लोगों को ऐसे लिखना है और इसके बारे में जानना है। ठीक, अब आपको पास ध्यान रखना है, अगर एक पिंड पे हमारे पास जितना संवेग परिवर्तन होगा उतना दूसरे पे भी हमारा विपरीत सेम ही होता है। वही चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों के पास आज के लिए इतना है, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो इस पे से आप लोग संवेग संरचना आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, देख लिए, तो फिर आप लोगों को कल अच्छे से बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। तो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, नमस्ते।